Assalamu alaikum class. How are you? Hope you are fine. I am your maths teacher from Ria Scholar School System. Student, welcome in maths class. Open your books, page number 202. 202 पे क्लास थ्योरम नंबर 11.1.3 ठीक है। 11.1.3 थ्योरम यहाँ पे स्टार्ट है ठीक है। आप टिक मार्क कर लीजिए, ये आपके बोर्ड के पेपर्स में इंक्लूड है और यहाँ तक आपका ये कंप्लीट है ठीक है। तो 203 पेज तक ओके। नाउ वी विल स्टार्ट द थ्योरम। द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइएंगल इज The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and is equal to 1/2 of its length. अब देखें, लाइन सेगमेंट से आप सब फेमिलियर हैं ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होती है ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स हों से हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, दो एंड पॉइंट हों ठीक है। अब ट्राइंगल आप सब फेमिलियर हैं, दिस फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। आपसे कहा जाता है द लाइन सेगमेंट ठीक है। आपसे कहा जाता है द लाइन सेगमेंट, इट मीन्स आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। जॉइन मतलब मिला रही है, मिड पॉइंट ठीक है। किसके मिड पॉइंट, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड्स के ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल की तो तीन साइड्स हैं। अगर मैं मार्क करूं, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे मार्क होता है कहीं, ए सी साइड का मिड पॉइंट यहाँ मार्क होता है और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ कहीं मार्क होता है ठीक है। अब आप देखें, आपसे कहा जाता है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ठीक है। दो साइड्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। अब ट्राइंगल की दो साइड्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी अगर आप देखें तो ये ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि सबसे पहली हेडिंग जो मेरी है वो है गिवन ठीक है। फर्स्ट हेडिंग मेरी क्या होती है थ्योरम में, गिवन। अब गिवन में मैं ये लिखती हूँ कि एक ट्राइंगल है मेरे पास ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल का नेम क्या है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरी दो जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उनके मिड पॉइंट क्या हैं। एक साइड के मिड पॉइंट को मैं नेम असाइन कर देती हूँ जी एल और दूसरे के मिड पॉइंट को मैं एम कह देती हूँ। अब आप देखिए कि ए बी साइड जो है उसका मिड पॉइंट क्या है, एल, और ए सी साइड का मिड पॉइंट क्या है, एम। तो मैं लिखती हूँ कि द मिड पॉइंट पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड साइड ए सी आर। अब ए बी का क्या था मिड पॉइंट आपके पास, दैट इज एल, एंड ए सी का मिड पॉइंट क्या था, एम, एल एंड एम। अच्छा, एक वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे मैं, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीन ये होता है कि जो आपने फर्स्ट नंबर पे बोला डेट इज ए बी, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एल है और ए सी का मिड पॉइंट एम है। जब आप दो चीज़ों को दो चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो ये वर्ड यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जिस सीक्वेंस से आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं उस सीक्वेंस से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आपने गिवन में सिर्फ इतना बता देना है कि ट्राइंगल एबीसी में जो मिड पॉइंट्स हैं उसके दो साइड्स के वो क्या क्या हैं। द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, ए बी का और ए सी का, आर, एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव। अब प्रूव आपने ये करना है कि ये जो एल एंड मिड पॉइंट हैं इनको ज्वाइन करना है, आपने मिला देना है। अभी इनको जब आपने मिलाया तो ये क्या बना है, ये एक लाइन सेगमेंट बनी है ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या है, एल एम। आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट आपकी बनी है एल एम ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, डेट्स वाई ये सिंबल आएगा एल एम जो बनी है। अब आप यहाँ पढ़ें, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल है, एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ के हाफ के बराबर है। अब दो साइडों के मिड पॉइंट को आपने मिलाया, वो जो लाइन सेगमेंट आपके पास आई एल एम, एक तो आपने ये प्रूव करना है वो पैरेलल है, यानी वो सामने है किसके, थर्ड साइड। थर्ड साइड ट्राइंगल की कौन सी है, बेस, दैट इज बी सी के। एंड ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है दैट इज एल एम, मेजरमेंट एल एम वो इक्वल है जो आपकी थर्ड साइड है बी सी, मेजरमेंट बी सी, उसके हाफ के, यानी 1/2 के। ये आपने प्रूव करना है ठीक है। देखें
जब आपने एक ट्राइंगल आपने ली, डेट इज ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की साइड AB का मिड पॉइंट क्या है L, AC का मिड पॉइंट क्या है M। उन दोनों को, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो थर्ड साइड है डेट इज BC, उसके पैरेलल है और उसके हाफ के बराबर है। नज़र भी आता है, ये देखें हाफ है, आधा है उसका, ठीक है। अब तो दिस वन इज LM। LM जो है वो पैरेलल है BC के, सामने है, ठीक है। और LM हाफ ऑफ BC है, BC का हाफ है। ये देखें LM पैरेलल BC के, और जब इक्वालिटी आती है ना तो मेजरमेंट लिख दिया जाता है। तो मेजरमेंट LM यानी वही LM जो है वो इक्वल है BC का हाफ, थर्ड साइड का आधा, ठीक है, BC का हाफ। ये सारी स्टेटमेंट में बात लिखी हुई थी आपके। नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आप ये करोगे कि आप लोगों ने ये जो M है इसको L से ज्वाइन करना है। मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन आप कहेंगे M को L से ज्वाइन किया, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद आपने ML को प्रोड्यूस करना है, बढ़ा देना है, ठीक है। ML को प्रोड्यूस कहाँ तक करना है आपने, आप देखें, ज्वाइन M to L एंड प्रोड्यूस ML to N। आपने इसे N तक प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। कहाँ तक, N तक। दिस पॉइंट इज पॉइंट N, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है। ज्वाइन किया आपने किसको, ज्वाइन M to L, M को L से, एंड प्रोड्यूस का मीन है बढ़ा दिया आपने ML को 2 पॉइंट N तक, ठीक है। अब सच डैट आपने इस तरह बढ़ाया। अब किस तरह बढ़ाया कि आपका जो जितना M से L था उतना ही L से N होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ML कॉन्ग्रेंट टू LN, ठीक है। सच डैट ML कॉन्ग्रेंट होना चाहिए किसके, L से लेकर N के। उसके बाद आपने N को B से ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन N टू B, ठीक है। ज्वाइन N टू B, और उसके बाद एंगल्स को नेम असाइन करने हैं आपने। यहाँ पे आपने एंगल को नेम असाइन करने हैं, डेट इज एंगल 1 एंड एंगल 2, और आपने यहाँ पे एंगल को नेम देना है G3, और ये आपके पास एंगल को नेम आ जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे एंड नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब देखिए क्लास, बहुत इजी सा थ्योरम है, ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखें, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास एक ट्राइंगल थी, डेट इज ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक बड़ी ट्राइंगल थी ABC, वो इसी तरह आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। आप देख रहे हैं मैंने बेस BC ली। अच्छा, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक साइड का नाम AB है, दूसरी साइड का नाम AC है, और एक का नाम BC है। वो आपसे कहता था कि ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली, मिड पॉइंट मतलब इसका दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसका दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो इसका मैंने इस साइड का कौन सा पॉइंट लिया L, इस साइड का मिड पॉइंट कौन सा लिया मैंने M। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इक्वल होती है, पैरेलल होती है अपनी थर्ड साइड के, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसके। तो पैरेलल BC एंड इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट हाफ ऑफ BC, थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। तो आपने लिखा LM, डेट इज योर लाइन, 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट LM वो पैरेलल है BC के, और LM इक्वल है हाफ ऑफ BC। मैंने आपको बताया जब आप इक्वालिटी डालते हैं तो मेजरमेंट आप डाल देते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने ये करना है कि आपने M को L से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस, और बढ़ा दिया कहाँ तक, N तक बढ़ा दिया, और सच डैट ऐसे बढ़ाया कि जितना M से L है उतना L से N होना चाहिए, और N को ज्वाइन कर दिया आपने B से, और नेम दी एंगल्स एज 1, 2 एंड 3। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आपको पता है कि हम लोगों के पास 2 हेडिंग्स आती हैं, ठीक है। हेडिंग इज प्रूफ, PROOF प्रूफ, और प्रूफ मतलब सबूत। इसमें स्टेटमेंट यानी बयानात एंड रीजंस, स्टेटमेंट एंड रीजंस। अब स्टेटमेंट एंड रीजन में आप सबसे पहले अगर डायग्राम में चले जाएं तो डायग्राम में अगर आप देखें तो डायग्राम में आपके पास देखें 2 ट्राइंगल बनती हैं। एक ट्राइंगल है ALM, एक ट्राइंगल है BLN, ठीक है।
अब इस ट्राइंगल का नेम क्या है, BLN एंड दिस ट्राइंगल इज ALM। L वर्टेक्स आपने मिड में रखना है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इन दो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग लेके आपने इनमें 3 बातें प्रूव करनी है, क्योंकि ये तो ट्राइंगल नहीं है ना, आपको नजर आ रही है, ये ट्राइंगल नहीं है। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इस ट्राइंगल का नेम क्या है, ALM, और इस ट्राइंगल का नेम क्या है, BLN। आपने इन दोनों में कोरस्पॉन्डिंग लेनी है। 3 बातें आपको चाहिए। आपको नजर आता है जो इसकी AL साइड है इसकी BL साइड के इक्वल है, ठीक है। जितना A से L है उतना B से L है, क्योंकि L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर आपको नजर आता है इसकी जो बेस है डेट इज ML, जितना M से L है उतना L से लेकर क्या है, N है। ये आपने किस में कहा, कंस्ट्रक्शन में आपने कहा कि इसे इस तरह प्रोड्यूस करो कि जितना M से L हो उतना L से N। 2 बातें तो मुझे मिल गई यहाँ से ही, ठीक है। एक ये साइड और एक ये साइड। अब थर्ड जो आप लोगे डेट इज एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे इस तरह से इस फॉर्म में जो एंगल बनते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल, जो क्रॉस में आपके पास बनते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल्स। तो ये 1 और 2 वर्टिकल एंगल्स हैं। तो 3 बातें आपको यहाँ से मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग लेने लगी हूँ। ट्राइंगल्स में जब हम कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं तो देखें, एक ट्राइंगल आपने कौन सी लेनी है, ट्राइंगल। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप ये वाली ट्राइंगल लिखोगे, इसका नेम क्या है, BLN। L वर्टेक्स आपने मिड में रखना है, ठीक है। ट्राइंगल BLN कोरस्पॉन्डिंग का साइन मार्क कीजिए, BLN कोरस्पॉन्डिंग, दिस वन इज ALM। ट्राइंगल ALM हमने दोनों में कोरस्पॉन्डिंग ले ली। अब मुझे 3 बातें चाहिए। अब सबसे पहले आप पीछे हो गए, आप देखो कि कहीं से आपको कोई हिंट तो नहीं मिलता। यस मुझे मिलता है। मैंने जो कंस्ट्रक्शन लिखी है उसके अंदर मुझे एक पॉइंट मिलता है कि ML कॉन्ग्रेंट टू LN, ठीक है, कि जितना M से L है उतना L से N है। फिर मुझे एक और हिंट मिलता है कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, L इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ठीक है। तो इस फिगर को देखते हुए अगर आप डिसाइड करो तो आप लोगों ने क्या लिखना है, ये देखें। आपने सबसे पहली जो चीज़ लिखनी है वो क्या लिखनी है कि आपके पास जो A से लेकर L है उतना ही B से L है। लेकिन आपने पहले कौन सी ट्राइंगल लिखी है, ये वाली लिखी है ना, तो इसकी ये साइड लेंगे, डेट इज BL, कि जितना B से लेकर L है वो कॉन्ग्रेंट है, डेट इज L से लेकर A, जिसे आप लिखोगे AL। और रीज़न इसकी दोगे आप गिवन। अब मैंने क्यों गिवन इसकी रीज़न दी आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैंने गिवन में कहा था जब मिड पॉइंट होता है तो जितना इधर पोर्शन होता है वहाँ उतना ही आगे भी पोर्शन आपके पास एग्जिस्ट करता है। देन एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकल एंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, 1, और इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा आ रहा है, 2। तो ALM की चीज़ें इस तरफ लिखनी है और BLN की इस तरफ लिखनी है। तो एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2, दिस वन इज वर्टिकल एंगल्स। कौन से एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज जितना M से L है उतना L से N है। लेकिन अगर आप ये वाली ट्राइंगल आपने BLN इस साइड पे लिखी हुई है तो पहले आप क्या लिखोगे, N से लेकर L, तो आप लिखोगे NL कॉन्ग्रेंट है M से लेकर L, और रीज़न इज कंस्ट्रक्शन। अच्छा 3 बातें पूरी हुई। जब 3 बातें पूरी हुई तो आपकी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल BLN कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल ALM। अब किस पोस्टुलेट से ये कॉन्ग्रेंट हुई, ये क्या है आपके पास, ये साइड है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एंगल है, और ये क्या है आपके पास, साइड है। तो कौन से पोस्टुलेट से हुई, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रेंट हो गई साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, ठीक है। अब जब साइड एंगल साइड से अब आपको पता है जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो हर एंगल के और हर साइड के कॉन्ग्रेंट हो जाती है। तो अब आप देखो कि आपने ट्राइंगल की ऐसी कौन सी साइड है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया। आपने कह दिया था कि जो BL है वो AL के बराबर है, जो ML है वो NL के। कौन सी साइड रह गई, डेट इज BN साइड। BN साइड किस साइड की हो जाएगी फिर, AM के, ठीक है। आप लिखोगे कि जो NB साइड है इसकी वो कॉन्ग्रेंट है AM साइड के, ठीक है। और रीज़न आएगी इसकी जी। अच्छा उससे पहले एक एंगल आपने डिस्क्राइब करना है। इसका जो एंगल A है वो कौन से एंगल के हो जाएगा फिर, 3 के। एंगल A कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल 3 के, और रीज़न आएगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। और इसको आप नंबर 1 का नेम दोगे, और इसको आप नंबर 2 का नेम दोगे जो साइड रह गई थी, और उसको आप लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अच्छा 2 स्टेप आपने कर लिए। अब आपको पता है अगर ये चीज़ अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये पैरेलल भी है, ठीक है, फ्रॉम 1 ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि एंगल्स ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट एंगल्स पे जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। आपने इसको लिखा है एक दफ़ा NB कॉन्ग्रेंट AM, एक बार आपने लिख देना है NB पैरेलल AM, और इसकी रीज़न आपको देनी है फ्रॉम
1। अब 3 स्टेप हो गए आपके पास, ठीक है, ये तीन आपने कर लिए। अब आप लिखेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो एन बी जो है, ये जो एन बी साइड है, एन बी इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, डेट इज एम सी साइड, तो पैरेलल। तो अगर ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और पैरेललोग्राम में आपने प्रूव किया ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल पिछले थ्योरम में। तो एन बी किसके पैरेलल है, एम सी के। आप लिखोगे लेकिन जो एन बी है, बट यानी लेकिन जो एन बी है वो तो पैरेलल ए एम की जगह नहीं है, बल्कि किसके पैरेलल है, एम सी के पैरेलल है, ठीक है। और इसकी रीज़न आप दोगे नंबर 3 दे दो और पॉइंट इसको, और इसकी रीज़न आप दोगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज अ पॉइंट ऑफ, एम किसका मिड पॉइंट था, साइड ए सी का, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ओके, अब आप देख रहे हो कि आपके पास ये दो चीज़ें पैरेलल आ गई, तो अब आपने क्या करना है, एम सी कॉन्ग्रेंट ए एम। अब आप देखो जितना एम से सी था उतना ही ए से क्या था, एम था, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप लिखेंगे कि एम सी जो है, एम सी वो तो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए एम के, और दिस वन इज नंबर 4 एंड दिस वन इज अ गिवन। इसे आप गिवन का नेम असाइन कर दोगे। अब आपने अगर आप देखें तो पॉइंट 2 देखिए, एन बी कॉन्ग्रेंट ए एम, एम सी कॉन्ग्रेंट ए एम। आप अगर गौर करें तो अच्छा यहाँ पे दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, ए एम, राइट साइड सॉरी, ए एम और ए एम। तो अगर राइट साइड एक जैसी है तो लेफ्ट लेफ्ट के कॉन्ग्रेंट हो जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है फिर इसकी, एन बी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, इसकी लेफ्ट के, डेट इज एम सी। और रीज़न आएगी फ्रॉम 2 and 5, सॉरी 4, 2 and 4। तो प्रूफ हो गया, जब दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट भी हों और पैरेलल भी हों तो बी सी एम एन इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसकी रीज़न आप दोगे फ्रॉम 3 and 5, यहाँ आप 5 का नेम असाइन करोगे, फ्रॉम 3 and 5। अब इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि ये इतना ज़्यादा लेंथी आ गया और मुश्किल आ गया। तो देखिए टोटल ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। 6 स्टेप्स में अगर आप गौर करो ना तो सबसे पहले तो उसने एंगल को बता दिया था कि कौन सा एंगल कौन से एंगल के कॉन्ग्रेंट था, एंगल ए एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। उसके बाद आपने क्या करना था, क्योंकि यहाँ तक तो आपके पास ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ये फर्स्ट स्टेप में आपने तैयार करना है। उसके बाद सेकेंड आपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, आपने इसे पार्टीशन में तैयार करना है। एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3, फिर आपने यहाँ पे 5 स्टेप लिखने हैं। आप देख रहे हैं एन बी एन बी एन बी, ठीक है, ए एम एम सी। अगर आपको नहीं याद हो तो आप इस सीक्वेंस से इसको तैयार करेंगे। आप देखें दिस वन इज एन बी किस साइड के कॉन्ग्रेंट हो गया, ए एम के, एन बी ए एम के। लेकिन फिर आप अगले स्टेप में लिखोगे एन बी ए एम के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन एन बी तो ए एम के पैरेलल भी है। क्यों पैरेलल है, ठीक है, फ्रॉम 1 1 की वजह से ऑल्टरनेट एंगल्स बने थे। फिर एन बी अगर पैरेलल ए एम है तो अगर आप देखें ए एम किसके इक्वल था, जितना ए से एम था उतना एम से क्या था, सी था, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आपने ए एम की जगह क्या पुट कर देना है, एम सी। ये देखें ए एम की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एम सी। और फिर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे एम सी को आगे आप देखेंगे वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ए एम के, ठीक है। एक बार पैरेलल लिख देना, एक बार कॉन्ग्रेंट लिख देना। अब दोनों की राइट साइड एक जैसी है तो लेफ्ट को लेफ्ट के कॉन्ग्रेंट कर दें आप। तो बी सी एम इज अ पैरेललोग्राम। अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो पैरेलल है। तो अगर आप पैरेलल साइड्स देखें तो बी सी किसके पैरेलल है, बी सी पैरेलल टू एल एम, अपने सामने वाली साइड के, और बी सी पैरेलल टू एल एन। पहले आप हाफ हाफ के इक्वल कहेंगे, ठीक है। बी सी जो यानी आपकी जो बेस है वो पैरेलल है, ठीक है, एल एम के, और बी सी पैरेलल है किसके, एन एल के। ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब आप देखें तो आपके पास जो पूरी बी सी लाइन है वो किसके, पूरी अगर देखी जाए ऊपर क्या है, एन एम, ठीक है। तो बी सी कॉन्ग्रेंट है एन एम के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी तो आप इसको ये जो आपने इसको नंबर 6 का आपने नेम असाइन करना है, और इसकी रीज़न आपने देनी है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी रीज़न भी आपने सेम यही देनी है, ठीक है। अब आप अगर देखो तो एल एम जो है वो किसका हाफ है, वो एम से लेके एन लाइन का हाफ है। एल एम हाफ है किसका, इस लाइन का, एम एन का। तो आप लिख सकते हो मेजरमेंट एल एम इक्वल है हाफ ऑफ मेजरमेंट एन एम, ठीक है। और रीज़न इज कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है।
तो अब आप देखें, आपने यहाँ बताया एन एम और बी सी क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो इस एन एम की जगह आपने बी सी पुट कर देना है। मेजरमेंट एल एम इक्वल है हाफ ऑफ मेजरमेंट बी सी फ्रॉम 6 एंड 7, इसको आपने 7 का नेम देना है और रीज़न लिखना है फ्रॉम 6 एंड 7। ओके क्लास, ये थोड़ा लेंथी थ्योरम है, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, सीखना है आपने। कोई अगर आपको बात समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। स्टेटमेंट रीज़न इसके थोड़े से टफ हैं, लेकिन आपको डायग्राम देखकर आपको आना चाहिए, ठीक है। आपने प्रिपेयर करना है इसको। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।